जब मेरे नसीब में मेरे बॉयफ्रेंड निहाल का प्यार लिखा ही नहीं था, तो फिर भगवान ने मुझको उससे मिलवाया ही क्यों? यह बात आप लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ। यह बात मुझको तिनसुकिया की रहने वाली नीतू अग्रवाल उस टाइम बार बार बोल रही थी, जब नीतू का उसके बॉयफ्रेंड निहाल से एकदम अचानक से ब्रेकअप हो गया था। नीतू हर तरफ से पूरी तरह से टूट गई थी, पर अब ऐसा नहीं है। नीतू की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। नीतू अब अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, क्योंकि नीतू को उसका खोया हुआ प्यार यानी कि निहाल का प्यार फिर से मिल गया है। निहाल और नीतू अब एक बार फिर से एक साथ है। निहाल और नीतू अब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जल्दी ही दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। पर दोस्तों, यह सब कैसे हुआ? नीतू ने कौन सी लव बैक मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, जिस टेक्निक को करते ही नीतू को उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया? यह जानने के लिए नीतू की यह सक्सेस स्टोरी आप लोगों को पूरी जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को नीतू की यह सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। पर उससे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट एंड थर्ड आई रीडिंग गोल्ड मेडलिस्ट, लव लाइफ फ्यूचर प्रेडिक्शन रीडिंग एक्सपर्ट। इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, यह सक्सेस स्टोरी नीतू अग्रवाल ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे सेंड की है। नीतू लिखती है, शिवांगी दीदी, आपको तो यह पता ही है मेरे पार्टनर निहाल के साथ ब्रेकअप हो गया था। उसने अचानक से मुझको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। शिवांगी दीदी, ब्रेकअप के 3 महीने बाद भी मेरे माइंड में हर वक्त निहाल ही रहता था। मैं हर समय यह सोच कर परेशान हो रही थी कि निहाल पहले तो मुझको बहुत प्यार करता था। निहाल तो पूरी तरह से मेरा दीवाना था। निहाल हर वह एक काम करता था जिस काम को करने पर मुझको खुशी मिले। फिर निहाल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? दीदी, मेरे को हर समय वह दिन याद आते थे जब निहाल ने घुटनों के बल पर बैठकर मुझको प्रपोज किया था। दीदी, एक बार जब मैं 1 महीने के लिए मेरी दीदी के घर पर रहने के लिए पंजाब गई थी, तो निहाल जोर जोर से रोने लगा था। वह मुझसे मिलने पंजाब तक आ गया था। दीदी, मैं यह सोचकर भी हर समय परेशान हो रही थी कि निहाल इतना कैसे बदल गया? कोई इतना कैसे बदल सकता है? वह तो मुझको बहुत प्यार करता था। नीतू आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की निहाल से बात करने की, निहाल को समझाने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसको मेरी कोई बात सुननी ही नहीं थी। मैं यह सोचकर भी हद से ज्यादा परेशान हो रही थी कि अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में कैसे जा सकती हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं और निहाल हस्बैंड वाइफ की तरह कई बार फिजिकल हो चुके थे। इसलिए भी मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। नीतू आगे लिखती है, दीदी, इसके बाद मैंने ना जाने कितने ही एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट किया, ना जाने कितने ही लोगों से टैरो कार्ड रीडिंग करवा ली, पर मुझको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। पर ब्रेकअप के पहले निहाल ने मुझको एक बात कही थी कि वह मेरे साथ पहले की तरह अच्छा फील नहीं करता है, मैं उसको पहले की तरह अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त पिंकी ने मुझको यह बोला कि नीतू, शायद तेरी अट्रैक्शन पावर कम हो गई है, इसलिए तू निहाल को पहले की तरह अच्छी नहीं लगती है। इसलिए शायद निहाल तेरे साथ पहले की तरह कंफर्टेबल फील नहीं करता है। इसलिए शायद निहाल को तू अब सुंदर भी नहीं लगती होगी, इसलिए निहाल ने तेरे साथ ब्रेकअप कर लिया होगा। नीतू आगे यह लिखती है, शिवांगी दीदी, पिंकी ने मुझे यह भी सजेस्ट किया कि मुझको एक बार आपसे बात करनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे अपनी अट्रैक्शन की पावर को यानी मेरी लव एनर्जी को चेक करवाना चाहिए। दीदी, इसके बाद मैंने आपके चैनल पर जो एक सिद्ध मन मोहिनी बूटी का वीडियो है, उस वीडियो को पूरा देखा तो मुझको वह वीडियो बहुत अच्छा लगा। उस वीडियो को देखने के बाद मुझको यह भी लगा कि शायद मेरी अट्रैक्शन पावर कम हो गई है, इसलिए ही निहाल ने मुझको छोड़ दिया है। दीदी, इसके बाद मैंने आपको कांटेक्ट करने का डिसीजन लिया। मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर आपको मैसेज किया। दीदी, आपने मुझसे एकदम अच्छे से बात की, मेरी प्रॉब्लम को पूरा सुना। दीदी, आपने मुझको थर्ड आई रीडिंग सजेस्ट की। दीदी, आपने मुझको थर्ड आई रीडिंग करके यह भी बताया कि हम दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या करने पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, कौन सी टेक्निक करने पर निहाल मुझको पहले की तरह ही प्यार करने लगेगा। दीदी, आपको याद होगा, दीदी, आपने मुझको थर्ड आई रीडिंग करके यह भी बताया कि नीतू, आपकी लव एनर्जी एकदम ही डाउन हो चुकी है। ऐसा ही रहा तो निहाल छोड़ो। कोई भी लड़का आपको प्यार नहीं करेगा, कोई लड़का आपको प्यार करेगा भी तो वह लड़का भी कुछ दिन बाद आपको छोड़ देगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी लव एनर्जी यानी आपकी अट्रैक्शन की पावर पूरी तरह से डाउन है। इसके बाद दीदी आपने मेरे और निहाल के रिश्ते को ठीक करने के लिए मुझको एक सीक्रेट टेक्निक सजेस्ट की। इसके साथ ही आपने मुझको यह भी बताया कि कौन सी टेक्निक करने पर या फिर क्या करने पर मेरी लव एनर्जी एकदम जल्दी बढ़ जाएगी। नीतू आगे लिखती है, दीदी मैंने बिना आपके बोले ही खुद ही आपसे सीधा मन मोहिनी बूटी भी मंगवा ली, क्योंकि दीदी मैंने आपके चैनल का मन मोहिनी बूटी का वीडियो देखा था। मेरी माँ ने भी एक बार मुझको सीधा मन मोहिनी बूटी के बारे में बताया था कि यह बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी होती है। इसके बाद दीदी मैंने आपकी कही हुई टेक्निक को करना शुरू कर दिया। नीतू आगे लिखती है, शिवांगी दीदी मुझको टेक्निक को करते हुए अभी 7 दिन ही हुए थे कि मुझको बहुत पॉजिटिव फील होने लगा। मुझको यूनिवर्स की तरफ से यह साइन भी मिलने लगे कि हम दोनों का पैचअप होने वाला है। दीदी मन मोहिनी बूटी का इफेक्ट तो मेरे पर इतना ज्यादा हुआ कि मेरा चेहरा हद से ज्यादा ग्लो करने लगा। मेरे चेहरे पर एक ऐसी अट्रैक्शन पावर आ गई है कि जो भी एक बार मुझको देख लेता है वह इंसान मुझको प्यार करने लगता है। वह इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। हर तरफ से मुझको कॉम्प्लीमेंट भी मिलने लगे थे कि नीतू आजकल तुम बहुत प्यारी लगने लगी हो, सुंदर लगने लगी हो, क्या बात है हमको भी बताओ दीदी, जबकि मैं एक एवरेज लुकिंग गर्ल हूँ। नीतू आगे लिखती है, शिवांगी दीदी मुझको टेक्निक करते हुए अभी केवल 16 दिन ही हुए थे कि मेरी एक दोस्त के पास निहाल का कॉल आया। निहाल मेरी दोस्त को यह बोल रहा था कि न जाने क्यों पिछले 10-15 दिनों से मुझको हर समय नीतू की बहुत याद आ रही है। मुझको यह सोचकर बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैंने बिना किसी बात के ही नीतू को छोड़ दिया है। मैंने तो नीतू को यह तक भी नहीं बताया है कि मैंने उसको क्यों छोड़ दिया है, पर मैं भी क्या करता, क्योंकि पिछले कई दिनों से नीतू के साथ मैं खुद को एकदम भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। वह मुझको पहले की तरह सुंदर और अट्रैक्टिव भी नहीं लग रही थी, इसलिए ही मैंने उसको छोड़ दिया था। पर कल मैंने नीतू को उसके कॉलेज के बाहर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कल तो नीतू मुझको पहले से भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था उसी समय उसको अपनी बाहों में भर लूं, नीतू से शादी भी कर लूं। नीतू आगे लिखती है, शिवांगी दीदी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड निहाल मेरी दोस्त से बार बार यह रिक्वेस्ट करने लगा कि एक बार तुम नीतू से मेरी बात करवा दो ना, मैं उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। उस समय ही मेरी फ्रेंड ने कॉल कॉन्फ्रेंस में लेकर मेरी और निहाल की बात करवा दी। निहाल ने पहले तो रोते हुए मुझसे माफी मांगी दीदी, फिर निहाल ने मुझसे यह प्रॉमिस भी किया कि अब लाइफ में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। उसने मुझको यह प्रॉमिस भी किया कि बहुत जल्दी ही अपने घर वालों से बात करके वह मुझसे शादी कर लेगा। नीतू आगे लिखती है, शिवांगी दीदी मुझको आपको एक गुड न्यूज भी देनी है कि मेरी और निहाल की शादी भी फिक्स हो गई है। दीदी आपने जैसे मेरी हेल्प की है वैसे ही आप सबकी हेल्प करना। थैंक यू शिवांगी दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीधा मन मोहिनी बूटी के वीडियो का लिंक एंड पैचअप से पहले जो साइन हमें मिलते हैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वीडियो को जरूर से देख लेना। तो दोस्तों यह थी नीतू की प्यारी सी लव बैक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी। यह सक्सेस स्टोरी कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। नीतू को शादी की बधाई जरूर से देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।